दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस वीडियो में ईश्वर को प्रसन्न करने का अचूक उपाय में पुनः स्वागत है। और मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी को भी या आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है तो उसके लिए निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। और किस प्रकार से हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चल सकते हैं, यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। जैसा कि मैंने बताया कि अगर निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आपको चलना है या किसी को चलना है तो सबसे पहला जो उसको काम करना है वह है अपनी सोच का परिवर्तन करना। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। सोच ही वह चीज है जो व्यक्ति को आगे और पीछे, ऊपर या नीचे जीवन में ले जाती है। तो दोस्तों, जब हम सोच को अपनी सकारात्मक दृष्टि या सकारात्मक दिशा की ओर जब हम अपनी सोच को ले जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर किसी व्यक्ति से हमको अपनी सोच को कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अपने इष्ट देव को अगर प्रसन्न करने की बात है तो वहाँ पर सबसे पहला जो हम अगर अपने आप को अपने इष्ट देव का भक्त मानते हैं तो जो कर्तव्य है वह उन पर अटूट विश्वास और उनके बताए नियमों का पालन करना ही हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नहीं समझते या आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जहां पर हम अपने इष्ट देव के प्रति अगर समर्पित होकर के अगर कोई काम करते हैं या फिर उनके बनाए नियमों के अनुसार अगर हम चलना चाहते हैं तो हमारे मन में कोई इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि हमको इसका फल अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा या कैसा मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया कि जहां भगवान की बात है, भगवान के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। हम या जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम उसको आज नहीं तो कल भोगना जरूर पड़ता है। तो दोस्तों, जब ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना लेकर के हम अपने निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो वहां पर हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह हमारा पीछे की ओर हमको ले जाता है। संदेह जहां पर आ जाता है वहां पर हमारी जो सकारात्मक सोच है वह नकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के जब हम ईश्वर के बताए नियमों का पालन करते हुए अगर हम जीवन में कर्तव्य करेंगे तो वह हमारा निस्वार्थ कर्तव्य होता है और तभी हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर हमको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले हमको अपनी सोच को बदलना होगा, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उनके बनाए नियमों का पालन करना होगा। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई साधना, कोई अलग से क्रिया की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर कुछ जरूरत है तो वह है अपने माइंडसेट को चेंज करना और सकारात्मक सोच, अपने ईश्वर के प्रति प्रेम की सोच, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की सोच, ईश्वर के प्रति विश्वास की सोच जब हम अपने मन में जगाएंगे तभी हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी पहली बात जो हमको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर ले जाने के लिए पहला कदम जो हमारा है वह है हमारी सोच। जब मान लीजिए
आपने या किसी ने अपनी सोच को हमारे बताए अनुसार अगर परिवर्तित कर लिया है, जैसा कि मैंने बताया सभी को समान समझना, किसी प्रकार का द्वेष भावना न रखना, पैसे की चमक दमक, आज की दुनिया की चमक दमक को देख करके आकर्षित ना होना, बल्कि वास्तविक सत्यता, वास्तविक कर्म, वास्तविक कर्तव्य की ओर हमारा आकर्षण जब होने लग जाए, तभी आप समझिए कि हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। जब हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं और अपनी सोच जब हमने बदल ली है, जिस प्रकार से मैंने बताया उसके अनुरूप, तो जो दूसरा काम हमको करना है वह है त्याग। दोस्तों, त्याग से सभी आप लोग परिचित हैं, वैसे त्याग शब्द से परिचित हैं। त्याग का मतलब सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ त्यागना का मतलब है त्याग। अब ये बात अलग है कि हर व्यक्ति त्याग के मायने अलग अलग भाषा में समझता है या अलग अलग तरीके से समझता है, वह उसका दृष्टिकोण है। लेकिन त्याग के बिना हम जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते हैं। यह भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने कुछ भी प्राप्त किया है अपने जीवन में, गोल कोई भी अचीवमेंट किया है, चाहे वो ईश्वर के प्रति रहा हो या समाज के प्रति रहा हो या सामाजिक स्तर के प्रति रहा हो, तो त्याग उसमें अवश्य रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देखिए, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, तो वहां पर भी अगर आपको वास्तविक रूप से एक अच्छे स्टूडेंट या विद्यार्थी के रूप में अपने आप को साबित करना है, तो आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ त्याग की आवश्यकता होती है। केवल पैसे खर्च करने से, अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेने से, या मान लीजिए कुछ भी पैसे के द्वारा प्राप्त कर लेने से हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। जब तक कि हमको उसके लिए कुछ अगर हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमको वो चीज प्राप्त नहीं होती। जैसे कि स्टूडेंट है तो उसको अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, दोस्त यारों को छोड़ना पड़ता है, काफी कुछ उसको जीवन में त्याग करना पड़ता है, अपने ऐशो आराम का त्याग करना पड़ता है। जब वो कठिन परिश्रम करता है तभी वो जाकर के आगे अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी काम हो, तो उसमें हमको त्याग की परम आवश्यकता होती है। पहली सोच और दूसरा त्याग। जब तक हम त्याग की भावना अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक हमारा निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर भी चलना बहुत कठिन है। क्योंकि हर व्यक्ति, ये समाज है, हम लोग सब मनुष्य हैं, और मानव की एक फितरत होती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक ऐशो आराम और हर चीज अपने अनुरूप पाने की कामना करता है कि मैं जैसा चाहता हूं उस प्रकार से वह चीज हमको मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल निराधार है, कोरा सपना है कि सब कुछ अगर हमारे हिसाब से होने लग जाए, तब तो फिर दुनिया में किसी बात की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, ईश्वर को प्रसन्न करने के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन को जीने के क्षेत्र में हो, क्या सब कुछ हमारे अनुरूप हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। बल्कि अगर कोई चीज की जरूरत है तो जरूरत यहां पर है कि हमको समय के अनुसार बदलना पड़ता है, तभी हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि सब कुछ मेरे अनुरूप हो जाए, यह चीज इम्पॉसिबल है, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अगर कोई
ये चाहे कि जैसा हम चाहें जब हम चाहें हो जाए, यह चीज संभव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमको त्याग की ही जरूरत है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं है, वह व्यक्ति किसी चीज को अचीवमेंट नहीं कर सकता है। या तो ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर की को प्रसन्न करने की बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। अगर उस हिसाब से सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, समाज में जो कार्य हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो अचीवमेंट हो रहे हैं, जब वो हम बिना त्याग के प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ईश्वर को प्रसन्न हम बिना त्याग के कभी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया, अगर विद्यार्थी है तो उसको भी कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। आप व्यापार कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ता है। आप मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, नींद त्यागते हैं, लोगों से के साथ जो गपसड़ाके करते हैं उनको त्यागना पड़ता है, तभी जा करके अपने आप व्यापार में या रोजी रोजगार में मन लगा पाते हैं या टाइम दे पाते हैं। आप सोचिए, अगर हम उन लोगों का त्याग ना करें, गपसड़ाकों का त्याग ना करें, एंजॉय अपना त्याग ना करें या मेहनत ना करें, हमेशा हम अपने अनुरूप हर कुछ चाहें, तो क्या हम व्यापार करके भी कोई चीज अर्जित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर चीज का एक नियम और कायदा है जिसके अनुसार हमको अपने आप को ढालना पड़ता है, ना कि वह नियम हमारे अनुसार ढलते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार से ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो हमको कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। जैसे अपनी अधिक इच्छाओं का त्याग, इंद्रियों को बस में करना। आपने भी सुना होगा, ग्रंथों में बताया गया है, महान आत्माओं ने भी आपको ये चीज बताई होगी, आपने सुना भी होगा कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कोई चीज प्राप्त करने की सोचना भी हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, तभी वास्तविक रूप से सारी चीज हमारे बस में हो जाती है। दोस्तों, ये बिल्कुल उल्टा खेल है। आप इसको जरा समझने के लिए थोड़ा सा माइंड पे जोर देना होगा कि आप जिन चीज को ज्यादा चाहते हैं, आप देखिए वो चीज आपसे उतनी ही दूर हो जाती हैं और उतना ही आपको तड़पाती हैं या प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन जिन चीजों को आप नहीं चाहते, वो चीजें आपको सहज प्राप्त हो जाती है। सपोज करिए, जैसे लाइफ में हर व्यक्ति सुख चाहता है, ऐशो आराम चाहता है, तो क्या आसानी से किसी को सुख और ऐशो आराम मिल जाता है? नहीं मिलता। उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आप दुख को ले लीजिए, कष्ट को ले लीजिए, वह आपको सहज प्राप्त हो जाता है। उसके लिए आपको कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्यों? यहां पर भी त्याग का ही असर है, क्योंकि सुख को कोई त्यागना नहीं चाहता और दुख को कोई अपनाना नहीं चाहता है। इसीलिए सुख हर व्यक्ति से दूर भागता है और सुख और दुख उसके नजदीक आ जाता है बिना बुलाए। तो दोस्तों, यहां पर समझने की जरूरत यह है, त्याग जो मैंने शब्द आपको बताया, त्याग यहां पर किसी वस्तु का त्याग करने से यहां नहीं है। त्याग है अगर कोई चीज, तो वह त्याग अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आपको करना होगा। और वह त्याग क्या है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा कि वह त्याग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, त्याग के बिना कोई चीज संभव नहीं है। अगर हमको ईश्वर को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले जो कोई चीज त्याग करना है, वह हमने आपको बताया, अपने इंद्रियों को बस में करके अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आप गलत तरीके से मत लें। इच्छाओं का त्याग करने का मतलब ये मेरा नहीं है कि आप अच्छा भोजन ना करें, आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप अच्छी लाइफ ना जिए। इसका त्याग नहीं है। यहाँ त्याग है आसक्ति का।
आसक्ति का मतलब आप समझते होंगे। आसक्ति का मतलब होता है अनावश्यक चीजों का जो हम पाना चाहते हैं, उन चीजों के प्रति हमको त्याग करना होगा। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान हमको उतना सब कुछ मिले जिससे हमारा भी जीवन चल जाए और हमारे साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी जीवन और भरण पोषण आराम से हो सके। इस प्रकार की अगर कामना करके हम प्रभु के सहारे अपना जीवन अगर व्यतीत करेंगे तो वह जीवन अधिक आसान हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम इच्छाओं के दास होकर के अगर हम अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो इच्छाएं तो हमारी असीमित है, आप भी जानते हैं। एक इच्छा खत्म होती दूसरी इच्छा तुरंत तैयार हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ही सब कुछ कर दूं या मेरे ही द्वारा सब कुछ हो जाए या मैं सब कुछ करने में समर्थ हो जाऊं। तो मेरे भाई ये चीज संभव नहीं है। हर व्यक्ति अगर सब कुछ करने में संभव हो जाएगा तो जो अन्य कार्य हैं समाज में, दूसरे कार्य हैं, वह कौन करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं इनका त्याग करने की जरूरत है। मैं उन इच्छाओं का त्याग करने की बात नहीं कर रहा हूं जो चीज जीने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त धन, पर्याप्त सुविधाएं, ये सभी को चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। अपने परिश्रम के अनुसार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन आसक्ति जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो से बताया, लोगों के पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी उनका मन नहीं भरता, वो और अधिक चीजों को पाना चाहते हैं। या दुनिया के आप यूं कह लीजिए, आज के जमाने में आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ये चाहते हैं कि सब कुछ हमको मिल जाए, किसी को कुछ ना मिले, या सारा पैसा मेरा हो या सारी सुख सुविधाएं मेरी हों। इस प्रकार की जो हमारे मन में भावनाएं हैं, इस प्रकार की इच्छाओं का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर भी हम नहीं चल सकते हैं। निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए हमको त्याग की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी फैमिली है, आपका समाज है, आपकी पड़ोसी हैं, उनसे आप किसी इस प्रकार की चीजों की अपेक्षा ना करें कि वक्त आने पर वह आपकी मदद करेंगे या वह अगर मैं आज किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो वह भी मेरे लिए कुछ करें। इन इच्छाओं का त्याग करने की, इस सोच का त्याग करने की यहाँ पर जरूरत है। मैंने आपको बताया सोच बदलना, तो यही सोच बदलनी है कि हमको यह सोच करके कोई कर्तव्य नहीं करना है कि आज मैं कर रहा हूं, कल जरूरत पड़ने पर सामने वाला मेरे लिए करेगा। यह भावना का त्याग करने की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। इस प्रकार की जो अनावश्यक चीजों की हमारे मन में जो जमावड़ा होता है, जो हमारे आप कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड, अंदरूनी मन में जो हमारी इस तरह की जो भावनाएं अंतर मन में चलती हैं, उनको त्याग करना है हमको। जब उनका त्याग करेंगे तभी हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलेंगे। आप खुद सोचिए, जब हमको किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं होगी, हम किसी से कोई कुछ चाहते ही नहीं है, हमको भगवान जिस लायक हमको भगवान ने बनाया है, हम दूसरों के लिए करने की सोचते रहें और सोचें। अपने विषय में, उसके रिजल्ट के विषय में मत सोचें। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कर्म हमारे हाथ में होता है लेकिन उसका रिजल्ट, उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों, जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमको इन अनावश्यक बातों का त्याग करने में क्या परेशानी है। हमको इन अनावश्यक चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उनके बनाए नियमों का पालन करते जाइए। आप निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। जहां पर आप अपना विवेक अधिक इस्तेमाल करेंगे, लालच जहां पर आप जोड़ देंगे, त्याग नहीं करना चाहते हैं किसी चीज का, तब आपको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने में समस्या आती है। तो दोस्तों,
मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ, पहला अपनी सोच बदलना और दूसरा त्याग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। और किन चीजों का त्याग करना है ये भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमको अपनी सोच बदलनी है और किन चीजों को त्यागना है। तो दोस्तों, आज मैंने जो त्याग की बात आपको बताई, इसके आगे की चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियो में और आपको बताएंगे कि कौन सी और सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं, कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जिनको हमको त्याग करते हुए अपने जीवन में निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हम अपने इष्ट देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और हमसे जो जुड़े लोग हैं वो लोग भी हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब तक हमसे जुड़े लोग हमसे प्रसन्न नहीं हैं तब तक ईश्वर कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से त्याग, किन चीजों का त्याग करते हुए हमको निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर किस प्रकार से चलते हुए अपने इष्ट देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।